वेलकम बैक टू शेखन यूट्यूब चैनल वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। आई एम सईद शेख। ख़वातीन हज़रात, आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फैज़ल रहमान साहब। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। जैसा आज का टॉपिक जो सिलेक्ट किया गया है, व्यूअर्स के सो मेनी क्वेश्चन है, वो आपके लिए, ताकि आप रहनुमाई फरमाएं, उनकी मेडिकली उनको बताएं। जैसे जोड़ों की तकलीफ, जोड़ों के जो मसाइल हैं, तकलीफें होती हैं, ये क्या चीज है? मतलब ये एक तो इशू है, बैठे बैठे जोड़ों में दर्द हो जाना, लेकिन कितना सीरियस है ये, वो कैसे डेवलप हो सकता है, और हमारे लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस आए, हम इसको अब बेहतर कर सकते हैं। ओवर टू यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसको हम जोड़ों की तकलीफ कहते हैं जी, पहले उसकी कैटेगरी समझ लें। जनाब यार। ये चार मुख्तलिफ तकलीफें हैं जी। लोग इसको एक समझते हैं जी। मसलन बजाते खुद मुझे अपनी मदर की थ्रू ओस्टियो आर्थराइटिस है जी। ठीक है। ओस्टियो आर्थराइटिस में ये जो आपके नी ज्वाइंट है, बड़े जोड़ हैं, हम्म। ये बहुत ज्यादा मुतासर होते हैं जी। ये रगड़ के साथ थिन हो जाते हैं सही। और ये दरमियान में जगह खत्म हो जाती है। तो मुझे सारी रात इसकी दर्दें तंग करती हैं जी। लेकिन इसको पहले समझ लें, इसका जो आखिरी इलाज है वो इस बीमारी को ठीक कर सके, यानी ठीक ये है। माँ या बाप की तरफ से आती है जी। ठीक है। इसकी जो असली दवाई है वो सिर्फ और सिर्फ पैरासिटामोल है जी, और दुनिया की कोई दवाई नहीं। जब मरीज जाकर रोता है तो फिर इसकी डॉक्टर क्या करते हैं जी? असली दवाई रोज एक पैरासीटामोल है। दर्द की दवाई, आप कह रहे हैं इसकी असली दवाई पैरासीटामोल है? जी। सिर्फ पैरासिटामोल असर ओके। करती है जी। और इसके साथ एक मसल रिलैक्सेंट हम मिलाते हैं। तो हम्म। आम तौर पर जैसे न्यूबरल फोर्ट या इस तरह की दवाइयां हैं, ठीक है। वो सेफ हैं जी, यानी जो गुर्दों को नुकसान ना दें। ठीक है। नंबर दो, आजकल एक दवाई इस्तेमाल हो रही है जी, अमेरिका में भी और यहाँ, लेकिन वो एक्सपेरिमेंटल है, यानी वो थोड़े लोगों को ठीक करती है, सबको नहीं ठीक करती। सही। अब दूसरा मसला जिसको गैंठिया बोलते हैं। अब इसको समझ लें जी, गाउट गैंठिया नहीं है जी। ठीक है। गैंठिया है रूमेटाइड आर्थराइटिस। हम्म। इसमें आपके जो छोटे जोड़ हैं, आपके हाथों के, ये टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं जी। इसको जरा समझ लें। और ये सबसे ज्यादा यंग लड़कियों को होता है जी। इतना रोती हैं कि वो अपने बच्चे को नहीं उठा सकती, छोटे से बच्चे को जी। ये ऑटो इम्यून है। ये वो बीमारी है जो आपके अपने जिस्म के अंदर पैदा होती है और अपने ही हड्डियों को डैमेज करती है। इसका इलाज बिल्कुल मौजूद है जी। मौजूद अगर है। आप ठीक है। शुरू से इसका इलाज कर लें तो हम्म। काफी ज्यादा मरीज ठीक हो जाते हैं जी। बस जितनी इसको जल्दी हो दोबारा सके आप ट्रीटमेंट शुरू करें, इसको जैसे लेट ना जो करें। बीमारी खतरनाक है हाँ। वो बल्कि ठीक हो जाती है, ठीक और है। जो खतरनाक नहीं है, ओस्टियो आर्थराइटिस, जोड़ों की दर्दें, जी जी। वो बल्कि नहीं ठीक होती। हम्म। ओस्टियो आर्थराइटिस में हम लोगों को कहते हैं आपने चलना, एक्सरसाइज नहीं छोड़ना। सही। रूमाटाइड में हम कहते हैं कि एक्सरसाइज नहीं करनी। इसको समझ लें, इस पॉइंट को। तीसरे नंबर पे है यूरिक एसिड। जी जी। इस पॉइंट को फिर समझें। हमारे मुल्क में कुछ बरादरियां ऐसी हैं कि वो यूरिक एसिड उनके गुर्दे बाहर नहीं निकालते जी। दूसरी मुसीबत, हमारे मुल्क में वो दवाई प्रोबेनिसिड नहीं आती जी, जो गुर्दों के जरिए यूरिक एसिड को निकाल दे। हमारे मुल्क में सिर्फ वो दवाई आती है जो अंदर ही यूरिक एसिड को इनर्ट कर दे, रोक दे। ओके। ठीक है जी। अब जो यूरिक एसिड वाला मरीज है, उसका खास तौर पर जो पाँव का अंगूठा है, ये पहलवानों को होती थी जी, जो बहुत ज्यादा गोश्त खाते थे, बहुत ज्यादा दालें खाते थे, जो कुश्तियां करते थे। जैसे ये कश्मीरी फैमिली है, भट्ट फैमिली है, या वो जिनको खाने का बहुत शौक है, तो उनका अंगूठा सूज जाता है जी। पाँव में सबसे पहले दर्द शुरू होती है, नमाज पढ़ते हुए या हील में, एड़ी में दर्द होती है जी। इसमें भी दो कैटेगरी हैं। जिन औरतों को हील में दर्द होती है, वो एक प्लांटर फैशिया जी, वो यूरिक एसिड नहीं है।
हम्म। लेकिन हम पहले टेस्ट यूरिक एसिड का करवा लेते हैं। हम्म। अगर वो नॉर्मल निकले तो हम उनको बताते हैं आपने हर 2 घंटे के बाद जूती बदलनी है, और एक नंबर बड़ी जूती पहननी है जी। ठीक है। मसलन कभी चप्पल, कभी जोगर, कभी बूट, कभी कोई। लेकिन ये उन लोगों को है जिनका यूरिक एसिड का मसला नहीं है जी, हम्म। जिनको प्लांटर फेशिया के सुबह उठते सारी उनकी एड़ी जमीन पे नहीं लगती, हाँ। बहुत तकलीफ होती है जी। जी जी जी। के अलावा जोड़ों की कुछ और तकलीफें हैं हम्म। जो कि ऑटोम्यून है जी, जो ज्यादा नहीं है, एनकोइलोसिंग स्पॉन्डिलोसिस जिसको बोलते हैं जी। तो ये कुछ और तकलीफें भी हैं जी, जिसमें कद छोटा रह जाता है वगैरह वगैरह। तो हर जोड़ों की तकलीफ मुख्तलिफ है जी, मुख्तलिफ है, और उसके मुख्तलिफ। लिए डायग्नोस्टिक के मुख्तलिफ लिए है, डायग्नोसिस भी मुख्तलिफ है, टेस्ट उसके लिए भी मुख्तलिफ है। टेस्ट भी मुख्तलिफ है। और डॉक्टर साहब, और इसका मतलब कि जो मजीद तफसीलात के लिए, अपनी बीमारी की तशखीस प्रॉपर कराने के लिए, खवातीन हज़रात, डॉक्टर साहब का नंबर आपके स्क्रीन पे आ रहा है, आप उनसे सिर्फ डायरेक्ट यूरिक करें। एसिड के लोग, हाँ जी। यूरिक एसिड जिन लोगों का ज्यादा है, जी जी। मैं एक वैल्यू बताने लगा हूं जी। जो लेबोरेटरी की वैल्यू है 6-7 तक लिखा होता है नॉर्मल, ठीक ये है। यूरोप के लिए है जी। हम्म। मेरा अपना तजर्बा लिख लें जी। जिस खातून का 4.5 मिलीग्राम से ज्यादा है, या जिस मर्द का 5 से ज्यादा है, उसको ये तकलीफ हो के रहेगी। हम्म। 2 दालें हिंदू मना करते हैं जी। वो कहते हैं कि आपने चने की दाल और मसूर की दाल, जिसको हम पंजाबी में मसरों की दाल बोलते हैं, लेकिन मैं लोगों को कहता हूं कि सिर्फ चने, बेसन और चने की दाल ना इस्तेमाल करें, नाल कर। बाकी इस्तेमाल कर लें। जी जनाब। नंबर 2, किसी गोश्त की बोटी ना खाएं जी, ठीक है। जिसको हम रसना बोलते हैं, ग्रेवी बोलते हैं, शोरबा बोलते हैं, वो इस्तेमाल कर लें। गोश्त की बोटियां ना खाएं जी। चलिए, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब। ख़वातीन हज़रात, मज़ीद तफसीलात जानने के लिए आप चाहें, अगर आपकी प्रॉब्लम है, परसिस्ट करते हैं, डॉक्टर साहब से रब्ता करें। इनका फ़ोन नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, इसलिए आ रहा है ताकि आप अपने इनके मसाइल डिस्कस करें और अपने इलाज करवाएं। अल्लाह ताला आपको शिफा देगा। डॉक्टर साहब, आपका हमारे शो में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।